का आखिरी दिन आज जजों की नियुक्ति संबंधी बिल पर राज्यसभा में बहस चल रही है। जजों की नियुक्ति के वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम को बदलने से संबंधित जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल बुधवार को लोकसभा में पास हो गया था। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सेतु समुद्रम के मुद्दे पर आज पुरजोर शब्दों में ऐलान किया है कि किसी भी सूरत में राम सेतु को तोड़ा नहीं जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हम किसी भी हालत में राम सेतु को तोड़ेंगे नहीं। राम सेतु को बचाकर देश हित में प्रोजेक्ट हो सकता है तो हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार की भूमिका है, हम किसी भी हालत में जिसको आप राम सेतु करके हम मानते हो, किसी भी हालत में उसको हम तोड़ेंगे नहीं। सांप्रदायिकता बिल पर संसद में चर्चा हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने अपना बचाव करते हुए कांग्रेस को ही सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार बताया। There have been over 600 incidents of violence against religious minorities all over Uttar Pradesh, Maharashtra and other places. उसके पीछे कौन है, कौन करवा रहे हैं, कौन इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसके लिए वो देखेंगे। गन्ना के उचित मूल्य निर्धारण के लिए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में मिल मालिक और गन्ना किसान शामिल हैं। 68वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अपना भाषण देंगे। उनकी सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस पर पहले ही हाई अलर्ट जारी कर रखा है। ऐसे में सुरक्षा इंतजामों पर खुद पीएमओ नजर रख रहा है। बुधवार को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। हाईटेक सुरक्षा का जायजा लिया गया। पेट्रोल 15 अगस्त से 1.89 रुपए से 2.38 रुपए सस्ता हो जाएगा। ये घोषणा बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। ये पहला मौका है जब जून 2010 में पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के बाद किसी मंत्री ने पेट्रोल के दामों में कटौती की घोषणा की है। प्रधान ने ट्विटर पर कहा, पहले पेट्रोल 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि से सस्ता हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम मनाया गया। सांसद यहां एक दूसरे को राखी बांधेंगे और देश और धर्म की रक्षा की शपथ लेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बुधवार को एम्स में एडमिट किया गया। उन्हें पेट में इंफेक्शन की वजह से भर्ती कराया गया है। डॉक्टर प्रमोद गर्ग की अगुवाई में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। राज्यसभा में बुधवार को मंत्रियों की गैर हाजिरी की वजह से सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने सांसदों की गैर मौजूदगी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस वजह से 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित भी हुई। राज्यसभा के उप सभापति ने भी विपक्ष की चिंता से सहमति जताई। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र ने आगामी फिल्म पीके के लिए नग्न पोस्टर पर आमिर खान की जमकर आलोचना की। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर विवादास्पद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर सभी भारतीयों को हिंदू बताकर नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। गोवा विधानसभा में बुधवार को उन्होंने कहा कि कई विदेशी लोग सभी भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं और खाड़ी देशों में तो भारत के मुसलमान को भी हिंदू कहा जाता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस दावे का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि भागवत ने जो कुछ भी कहा वो सच है। खुद उनके पिता बाला साहब ठाकरे के भी यही विचार थे। लखनऊ पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने अपनी नई वसीयत की घोषणा की है। तिवारी ने पारिवारिक एवं राजनीतिक विरासत पत्नी डॉक्टर उज्ज्वला तिवारी और पुत्र रोहित शेखर तिवारी को सौंप दी है। नरेंद्र मोदी सरकार को गंगा की सफाई के बारे में उसके
चुनाव घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल किया कि इस बारे में तत्काल जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। अदालत ने केंद्र सरकार कार्य योजना का खाका पेश करने का निर्देश दिया। सरकार आज से एक वेबसाइट शुरू करने की तैयारी में है, जिसके जरिए लोग डिजिटल इंडिया पहल के तहत ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हैं। ई ग्रीटिंग पोर्टल का उद्देश्य लोगों को इंटरनेट का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। जेट एयरवेज के दिल्ली से भोपाल जा रहे विमान के इंजन में टेक ऑफ के वक्त आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आगरा में समाजवादी योजन सभा के प्रदेश महामंत्री ब्रिजेश माहौर पर जानलेवा हमला हुआ है। ब्रिजेश पर हमला तब हुआ जब वो अपने गांव के स्कूल में 15 अगस्त पर कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी लेने पहुंचे। ब्रिजेश पर हमला करने वालों ने उसके करीब जाकर पीछे से गोली मारी। इलाज के लिए ब्रिजेश को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कानपुर में फिर एक अय्याश पति ने पत्नी पर जुल्म ढाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति उस पर अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डालता था और ऐसा नहीं करने पर मार पिटाई करता था। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। कहते हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा दूसरे मर्दों के साथ, क्योंकि यही इकनॉमी का तरीका और यही इसी तरह से इकनॉमी बढ़ाई जाती है। मैंने भी बाहर जाके उन लड़कियों की पॉकेट में इकनॉमी बढ़ाई है और इसी तरह से तुम्हें भी घर की इकनॉमी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर मैं ऐसा नहीं करती थी तो कभी गिराते थे, कभी मारते थे और उसके बाद 18 तारीख को मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया। आरोपी पति ने इसे झूठा इल्जाम बताया है और पत्नी के परिवार वालों पर फंसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और महिला के ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो जो भी फोटोग्राफ वो दिखा रही है, जो भी है वो तो मतलब वो भी जानती हूँ, मैं भी जानता हूँ सच क्या है, लेकिन उसको गलत तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है। दहेज उत्पीड़न और मारपीट तथा जो है बलात्कार के लिए प्रयास करने के संबंध में तहरीर दी गई थी। इस संबंध में महिला थाना में FIR पंजीकृत कर दी गई है और उसके पति को महिला थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी विवेचना हो रही है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। ये घटना न्यूरिया थाना इलाके के गुडलिया गांव की है। न्यूरिया थाना इलाके के गुलड़िया गांव का रहने वाला शाकिर ट्रक चलाता था। 2 महीने पहले उसे बिजनौर से लौटते वक्त रास्ते में एक नाबालिग लड़की मिली थी, जिसे लेकर वो अपने गांव आ गया। 2 महीने तक उस लड़की के साथ अपने दोस्त गुड्डू के साथ मिलकर रोज बलात्कार करता रहा। क्या बेटा? अब तुम क्या चाहती हो? मैं घर जाना चाह रही हूँ। तो मुझे पता है कितने दिन से तुम मुझे अपने पास रखे हुए था? 2 महीने होते। 2 महीने हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने इसे झूठी साजिश बताया है और खुद को बेकसूर बताया है। संज्ञान में ये लाया गया कि किसी एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर 2 महीने से अपने घर रखे हुए हैं। बच्ची को हम लोग मेडिकल के लिए भेज रहे हैं और एक टीम बनाई गई है इसके पेरेंट्स को लोकेटने के लिए। संभवतः ये बिजनौर की रहने वाली है, अपना एड्रेस बता नहीं पा रही है, तो लोकेट करेंगे, पेरेंट्स आ जाएं, इनके बात हो जाए, इतना इसका मेडिकल कराते हैं, फिर आगे भी दिखाएं। जा रही थी, 1-1:30 बजे का टाइम था, जंगल का रास्ता था, हम इसलिए बिठा ला गाड़ी को। फिर तुमने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? बस अब यही हमारी गलती हो गई। 2-2.5 महीने से तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? 2-2.5 महीने नहीं हुए और ये 1 महीना को। चलिए 1 महीना भी बताते हो तो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है उसके साथ? वो कह परसों में इंडियन में गाड़ी भर के लेके आया, वो बोला गुड्डू आओ घर पे चल रहा है, मैं घर चला गया और घर पे जाके भैया गिलास पानी पिया, उसको ये इल्जाम मिल रहा है मुझे। तो मेरा नाम नहीं ले रही है। अब वो जो ड्राइवर साइकिल ले मुझे कह रहा है इसने कुछ नहीं। पीलीभीत में बलात्कार पीड़ित लड़की ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। बुरी तरह से जल चुकी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के 2 फुफेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। जिन्होंने उन्होंने पूरा काम कराया था मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तब 5 बजे छोड़ रहे थे। अच्छा। मुँह पर कपड़ा धरकर लेकर तो आए थे, 2 जने थे। अच्छा। मम्मी सो रही थी। अच्छा। तब फिर 5 बजे छोड़ गए थे।
दरअसल आंगन में सो रही नाबालिग लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे अगवा कर लिया गया और अज्ञात जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस घटना से ये लड़की इतनी आहत हुई कि उसने खुद को आग के हवाले कर जान देने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके 2 लड़के थे, विनय मनोज, ठीक है। फिर उसके बारात के 12 बजे ले गए थे, ठीक। उसके बाद में वो 5 बजे छोड़ गए थे। उसके बाद में उसको शर्म के मारे नहीं रह मिला तो उन्होंने अपने ऊपर छेड़ किया। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है और वैधानिक कार्यवाही अमल में। कानपुर में मकान किराए पर लेने की बात कहकर घर में घुसे बदमाशों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद बदमाश महिला के जेवर और घर में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। कानपुर के कोयला नगर में रहने वाले प्रोफेसर संतोष कुमार वर्मा की पत्नी को बदमाशों ने मार डाला। जिस समय ये वारदात हुई, प्रोफेसर संतोष उन्नाव गए हुए थे और शाम को घर लौटे तो कई बार घंटी बजने पर भी दरवाजा नहीं खुला। वो लेटी हुई थी, मैंने नस पकड़ी, देखी गला कसा हुआ है और मुंह में कपड़ा डाला। ऐसा ही लगता है कोई आदमी किराए के लिए आया होगा। वैसे दिन में खोलती नहीं थी, सिर्फ वो मेड सर्वेंट आती है। पुलिस के मुताबिक बदमाश मकान किराए पर लेने की बात कहकर महिला से मिले, घर दिखाने के लिए कहा और जैसे ही ये बदमाश घर में घुसे इन्होंने महिला को मार डाला। मारा गया है और दूसरे कमरे में कुछ चूड़ी के टुकड़े वगैरह मिले हैं, कुछ ब्लड भी पड़ा मिला है, हेयर क्लिप वगैरह मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कुछ प्रतिरोध किया है उसने, उसके बाद उसको दूसरे कमरे में ला करके मारा गया है। अलमारी को खोला गया है और उसमें से सामान निकाला गया है। तो लूट जैसी घटना प्रतीत हो रही है। अभी जांच के काफ़ी कुछ सब्जेक्ट। सीतापुर पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश बाराबंकी जिले का रहने वाला है। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश अपने साथी के साथ बाइक से भागने लगा, तभी उसे पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों बदमाश बाइक चोरी कर भाग रहे थे। मोनू नाम का इनामी बदमाश 2008 से ही फरार चल रहा था, जिसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी। वाजपेयी और मोनू मिश्रा लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र से मोटरसाइकिलें चुराते थे और सूबेदार सिंह के माध्यम से मोटरसाइकिलें बेची जाती थी। इनके पास से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं, जो कि जनपद लखनऊ के थाना गोमती नगर, गोमती खंड और थाना चिन्नौर से 6 से चोरी की गई थी। अभी हाल में चोरी की गई थी। फर्रुखाबाद में एक गर्भवती महिला जिला अस्पताल के गेट के बाहर दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। थक हारकर महिला को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा। अस्पताल के बाहर इंसानियत शर्मसार होती रही और अस्पताल के अंदर जब डॉक्टर साहिबा से इस बारे में पूछा गया तो वो धमकाने लगी। मतलब सरकारी अस्पताल में आपका इलाज संभव नहीं है? संभव का कल समझा के लाए, तब से पड़े हुए हो। कितनी देर हो गई, मतलब कितने घंटे हो गए? 15-20 कितने घंटे हो गए? अब हम ऐसा समझ लिया 10 बजे पहले ही आएंगे कल समझा के शाम। बिजनौर के रामगंगा बांध का पानी इस वक्त 354 मीटर तक पहुंच चुका है और जैसे ही ये 355 मीटर पहुंचेगा, बांध से पानी छोड़ दिया जाएगा, जिससे बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और फर्रुखाबाद में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बाढ़ के हालात को देखकर प्रशासन ने संबंधित जिलों में अलर्ट भेजा है। साथ ही नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अभी से सतर्क कर दिया गया है। बांध प्रशासन पानी के बढ़ते स्तर पर अपनी नजर बनाए हुए है। बुलंदशहर के एक कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधक और उसके बेटे पर छेड़खानी समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। 2-3 दिन हो गए हैं हमें, और व्यवहार तो इतना गंदा है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जाति सूचक शब्द, अभद्र गालियाँ, माँ बाप के लिए, सब के लिए इतनी गंदी गंदी गालियाँ बहुत ज़्यादा कि इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। हम यानी कि अब धरने बैठे यहीं मर जाएंगे, पर वहाँ बसंती देवी कॉलेज में। छेड़खानी से तंग आकर छात्राओं ने पिता पुत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने डीएम, एसएसपी और प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और जल्द ही कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने आरोपी प्रबंधक और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कहा है कि मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। देवी डिग्री कॉलेज गुलावटी के छात्र छात्राएं अपने प्रबंधक के खिलाफ एक तहरीर थाना गुलावटी में दी है, जिसमें प्रबंधक द्वारा उनसे छेड़खानी की शिकायत, बदतमीजी करने की शिकायत, फीस ज़्यादा लेने की शिकायत, उनके लड़के का प्रबंधक के लड़के का कॉलेज के कैंपस में आकर छेड़खानी करने, आज तमाम शिकायतें